हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में किया था कि अगर हमें बाय चांस अज्यूम्ड मीन मेथड से कोई अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी आ जाए, या हमें कभी मीडियन गिवन होता है या मोड गिवन होता है और हमें अननोन फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होती हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा इशू आता है। तो वही क्वेश्चंस टाइप के मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड अ मॉडल क्लास। तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स गिवन थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। तो ये मार्क्स क्या हैं, ये आपकी क्लास इंटरवल्स हैं। तो क्लास इंटरवल्स को हम ठीक से करके लिखेंगे। बिलो 10, बिलो 20 ऐसे लिखा है। बिलो 10 का मतलब हो गया 0 to 10, यहाँ से 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स, ठीक। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको चेक करना होगा। तो अब देखो ध्यान से कि ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, सो देयरफॉर इट इज़ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव से आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निकालनी है पहले, ठीक है, फिर ही मॉडल क्लास आपको पता चलेगी। अब सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी हम सेम रखेंगे। देन 12 माइनस 3, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 9। 27 माइनस 12 दैट इज़ इक्वल्स टू 15। देन 57 माइनस 27 दैट इज़ इक्वल टू 30। 75 माइनस 57 इक्वल्स टू 18 और 80 माइनस 75 दैट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल्स है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे गिवन होता तो हमारा आंसर बहुत सिंपल होता। सो फाइंड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास, अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 30 से लेके 40 तक। सो हम क्या लिखेंगे, सो 30 to 40 इज़ आवर मॉडल क्लास, ठीक है। सो दिस इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ध्यान से आप लोगों को ये पूरा टेबल बना के फिर इसको अटेम्प्ट करना है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। द टाइम टेकन बाय 150 एथलीट्स, ठीक है, तो टोटल 150 एथलीट्स हैं टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टैबुलेटेड बिलो। नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस दैन 14.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर आंसर करना आपको आसान रहेगा। सो फाइंड द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस दैन 14.6 सेकेंड्स। तो 14.6 से लेस मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। तो लेस देन 14.6 मतलब ये सारे आएंगे, ठीक है। तो मतलब हम इन चारों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 14.6 से बड़े वाले जो हैं वो इसमें लाई कर रहे हैं इन दोनों में, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें बताना है कि लेस देन 14.6। तो लेस देन 14.6 ये सारे आ रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम इन सारी की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 2 + 4 + 5 + 71। सो 71 + 5 76, 76 + 4 80, 80 + 2 82। सो नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं, 82 एथलीट्स हैं, ठीक है, हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड्स, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये मीडियन क्लास और मॉडल क्लास पहले हम फाइंड करेंगे, फिर इनके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले मॉडल क्लास तो बहुत सिंपल से निकल आएगी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब 125 से लेके 145 वाली जो क्लास है वो आपकी मॉडल क्लास है, ठीक है। ढूंढ ली हमने मॉडल क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी सेम 4, ठीक है, फिर 4 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 9, प्लस करना होता है 9 + 13 दैट इज़ इक्वल टू 22, 22 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 42, 42 + 14 इक्वल्स टू 56, 56 + 7 ये हो गया 63, 63 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 67, ठीक है। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है n/2। सो टोटल n कितना है, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का ये जो टोटल है वो कितना है, 67 है। सो 67/2 करेंगे। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 33.5,
ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 33.5 में से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 42 वैल्यू है, ठीक है, 42 वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 125 से लेके 145 तक। सो हमारी मीडियन क्लास भी कौन सी आ रही है, 125 से लेके 145 वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मीडियन क्लास और मॉडल क्लास तो हमने निकाली, जो कि दोनों सेम आ रही है। अब क्या निकालना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो अपर लिमिट निकालनी है हमें मीडियन क्लास की, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 145, और मॉडल क्लास की लेनी है लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट लेनी है मॉडल क्लास की, दैट इज़ इक्वल टू 125। दोनों का क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस, सो आंसर इज़ 20, ठीक है। सो क्या डिफरेंस है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास में 20 डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन जो है वो 54 है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, हमारा 0 to 20 क्लास इंटरवल्स हैं ये, ठीक है। तो हमें पहले क्लास मार्क्स निकालने होंगे, यानी कि XI निकालना होगा। वो क्या करते हैं, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 0 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। सो ये हो गया 10, ये आ गया 30, ये आ गया 50, ये आ गया 70 और ये आ गया 90। तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम XI FI निकालेंगे। सो XI FI 7 × 10 70, P × 30 30 P, 10 × 50 500, 17 × 9 630 और 13 × 90 दैट इज़ 1170। अब इसका हम समीशन करेंगे, ठीक है। एक इसका समीशन करना होता है और एक समीशन ऑफ FI, है ना, क्योंकि हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI, क्योंकि हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल यूज अज्यूम्ड मीन मेथड। सो मीन आ गया 54, समीशन ऑफ FI XI निकाल देते हैं। इसमें ध्यान रखना, ये 30P को आपने एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, ऐड नहीं करना 30 को भी। 500 630 और 1170, इन सभी को ऐड करके आएगा 2370, ठीक है। सो 2370 + 30P, समीशन ऑफ FI आ रहा है आपका यहाँ पर 39 + P, ठीक है। 7 + 10 + 9 + 13 + P, ठीक है। सो दिस इज़ 39 + P, क्लियर। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इन सभी को इधर ले जाएंगे, 54 × 39 + P इक्वल्स टू 2370 + 30P, ठीक है। 54 × 39 ये हो जाएगा 2106 + 54P इज इक्वल्स टू 2370 + 30P, ठीक है। सो 30P को मैं इधर लेके आ रही हूँ लेफ्ट साइड पे, और 2370 - 2106, ठीक है। सो माइनस करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 24P, और इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 के 4, देन 6 रह गया यहाँ पर, सो 264 डिवाइड करेंगे 24 से, सो दिस इज इक्वल टू 11। सो अननोन फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है उसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है जब आपको अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, उसको मैंने किया था हमारे डायरेक्ट मेथड से। इसको मैं करूँगी बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि अगर हमें आ जाए कि अननोन फ्रीक्वेंसी आ जाए और साथ में लिखा हुआ हो कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, तो वहाँ पर कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो वैसे ही करना है, ध्यान से देखिएगा। ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये हैं हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले XI निकालेंगे, लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ पर 30, ये 50, दैट इज़ 70 और ये 90, है ना। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एज्यूम्ड मीन करना होगा। तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, जो बीच वाली वैल्यू है वो एज्यूम्ड मीन है। यहाँ पर बच्चों के माइंड में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पर इवन वैल्यूज़ हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 वैल्यूज़ हों, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, बीच में कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर से छोड़ देंगे, 2 नीचे से, जो 4th वाली वैल्यू है उसको हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे, ठीक है। लेट अस से अगर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, 6 7 8, तो 4 ऊपर से 3 नीचे से, तो 5th वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ होती हैं
ऑड वैल्यूज़ में तो सिंपल होता है, मतलब अगर हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं तो 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, जो बीच वाली वैल्यू है वो हमारी एज्यूम्ड मीन बन जाती है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं डी आई, दैट इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, तो क्या करेंगे 10 माइनस 50 कितना हो गया -40, 30 माइनस 50 हो गया हमारे पास -20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 और 90 माइनस 50 40, और ये हमेशा ऐसे सीक्वेंस में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम एफ आई एक्स आई फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, बस ये फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ निकालेंगे उसी के साथ एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू -40 इक्वल्स टू -280, p इंटू -20 दैट इज़ इक्वल्स टू -20p, 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 0, ठीक है, 9 इंटू 20 दैट इज़ इक्वल टू 180, 13 इंटू 40 दैट इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 520। यहाँ पर हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑन एफ आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 39 प्लस पी। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 180 प्लस 520 करेंगे, सो 180 प्लस 520 ये हो गए टोटल 700। ठीक है, अब यहाँ पर ये -280 है और 20p है, 20p को तो ऐसे ही रहने देते हैं माइनस का 20p, 700 में से 280 माइनस कर लेते हैं, सो 700 माइनस 280 दैट इज़ इक्वल्स टू 420। ठीक है, समझ आया, प्लस वालों को अलग से ऐड कर लो, माइनस वालों को अलग से, और यहाँ पर 20p वाली जो चीज़ है वो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, यहाँ पर हम एफ आई डी आई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफ आई डी आई आएगा, समेशन ऑफ एफ आई आएगा, और एज्यूम्ड मीन हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो ऐड कर दो एज्यूम्ड मीन को। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, रट्टा मत लगाया करो तो फिर जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, रट्टा लगाओगे तो भूल भी जाता है। ठीक है, तो रट्टा मत लगाओ, समझ के करो। एज्यूम्ड मीन क्या है आपका, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है 50। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है 420 माइनस 20p और 39 प्लस p हमारा क्या है एफ आई का समेशन है। इस 50 को इधर ले जाते हैं, सो 54 माइनस 50 हो गया, और ये हो गया 420 माइनस 20p अपॉन 39 प्लस p। ठीक है, यहाँ से बचा 4 और इसको हम इधर ले आए 39 प्लस p को। ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 420 माइनस 20p, राइट। अब यहाँ पर 4 इंटू 39 ये होते हैं हमारे पास 156 प्लस 4p, 420 माइनस 20p, 20p को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, 4p प्लस 20p हो गया, और जो 156 है वो मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, सो दिस इज़ 24p, और 420 में से 156 गए, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 264, सो p यहाँ पर आ गया 11। तो चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, दोनों ही मेथड से आप किसी भी अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को निकाल सकते हैं और आंसर हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर मोड हमें गिवन हो और हमें अननोन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें मॉडल क्लास ढूंढनी है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन हो तो हम कह देते हैं कि जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास है। अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं चलेगी क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो अननोन है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर मॉडल क्लास निकालने का एक डिफरेंट मेथड है। यहाँ पर मोड जो है गिवन 31 है, तो वो हमने देखना है कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। सो दिस लाइज इन द क्लास इंटरवल 25 to 35। सो ये जो है 25 से लेके 35 वाली क्लास जो है, दिस इज़ अवर मॉडल क्लास। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, चाहे 15 अभी नंबर बड़ा है, बट अभी हमें p की वैल्यू नहीं ना पता। सो हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, मोड से डिसाइड करेंगे। तो मोड 31 है, सो दिस लाइज इन द क्लास इंटरवल 25 to 35, सो दिस इज मॉडल क्लास। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस, कैसे याद रखना है इसको, 10 अपॉन 102 ऐसे याद रखेंगे, f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, ये हो गया। इसको बाद में ये जो 1 होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, यही वाला ऐसे फॉर्मूला लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाई h। मोड कितना गिवन है 31 गिवन है, लो एल मतलब लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज इक्वल टू 25
सो F1, F0 और F2 कैसे पता चलेगा? ये हमारी है मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ऊपर वाली की F0 और नीचे वाली की F2। ऐसे F1, F0, F2 फाइंड करते हैं। F1 क्या है हमारा 15 माइनस P, ठीक है। सो 2 इंटू F1 मतलब 215, F0 मतलब P, ठीक है, और F2 मतलब 11। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय H इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 25 से 35 का कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। ये 25 जो है वो मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 15 माइनस P, ये हो गया 30 माइनस P माइनस 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। 31 माइनस 25 ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है, इज़ इक्वल टू 15 माइनस P, 30 माइनस 11 ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 19 माइनस P और मल्टीप्लाई बाय 10। आप चाहे तो ये 6 बाई 10 कर सकते हो, ठीक है, और 10 को मैं इधर ले आई, डिवाइड कर दिया। 15 माइनस P डिवाइडेड बाय 19 माइनस P। ओके, सो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, छोटा हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 3/5, 15 माइनस P, 19 माइनस P, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 19 माइनस P, तो 5 इंटू 15 माइनस P, 3 इंटू 19 57 माइनस 3P, 5 इंटू 15 75 माइनस 5P, ठीक है। सो 5P को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ रही हूँ और 57 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगी। सो 2P इज़ इक्वल टू 75 माइनस 57, दैट इज़ इक्वल्स टू 18। सो P की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9। क्लियर? तो ऐसे ही आपको मोड फाइंड करना है जब आपको अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब मोड दिया हो और अननोन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पे। एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन एज फॉलोज। तो मीडियन वैल्यू इज़ 35, तो मीडियन हमें गिवन है 35 इसमें। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि कैपिटल N या हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये हमें गिवन है 170, ठीक है, समेशन ऑफ F कह सकते हैं इसको। यूजिंग द मीडियन फार्मूला फिल अप द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, तो हम मान लेते हैं X और Y भी मान सकते हो इसको। मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 और फ्रीक्वेंसी F2 मान रही हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियन की बात हो रही है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी सबसे पहले यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी सेम 10, देन 10 प्लस यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30, ठीक है, 30 प्लस F1 हो जाएगा ये, ठीक है। देन 30 प्लस 40 70 प्लस F1, देन ये F2 भी ऐड हो जाएगा, 70 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। 70 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारे पास 95 प्लस F1 प्लस F2, 95 प्लस 15 ये हो जाएगा 110 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन था 170, यानी कि इन सभी का जो सम है वो कितना है 170, और ये भी इसके इक्वल ही होता है। सो 110 प्लस F1 प्लस F2 इज़ इक्वल टू 170। तो यहाँ से F1 F2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60, यानी कि दोनों को ऐड करके जो है वो मुझे वैल्यू कितनी दे रहा है 60 दे रहा है, ठीक है। बट मुझे सिंगल सिंगल वैल्यूज़ निकालनी है, ओके। तो मीडियन हमें गिवन है यहाँ पर 35, तो अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। इससे पहले हमें ढूंढनी होगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? अब हम पहले N/2 करते हैं, है ना, N/2 करते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 85। बट यहाँ पर अब हम कैसे देखेंगे कि 85 से जस्ट बड़ी वैल्यू, सो 85 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रही है 70 प्लस F1 वाली, है ना, यही आ रही है ना वैल्यू 85 से जस्ट बड़ी, क्योंकि 70 में कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड भी हो रही है तो ऑब्वियसली वो 85 से बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर या फिर आपका एक और तरीका हो सकता है। तो मीडियन हमारा कितना गिवन है 35 गिवन है, तो वो कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है 30 to 40। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 35 इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है मीडियन क्लास है,
ठीक है। इसमें हमें फिर भी डाउट रहेगा क्योंकि F1 फ्रीक्वेंसी अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी अननोन गिवन हो, हम मीडियन से देख सकते हैं कि 35 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, वो हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है। होगी मीडियन क्लास। L इज़ अ लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, 30 हो गया। n/2 कितना हमने निकाला, 85। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी होती है, क्यूमुलेटिव लेनी होती है प्रीसीडिंग क्लास की, और फ्रीक्वेंसी लेनी होती है उसी क्लास की, बस याद रखना। ये हमारी मीडियन क्लास है, तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव लेनी है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव हम ये वाली लेंगे, ठीक है। सो 30 प्लस F1, तो बार माइनस था तो 30 माइनस F1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की यानी कि 40 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय h, h इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि 10, और मीडियन कितना गिवन है, 35 गिवन है। बस अब सॉल्व कर लो। ये 30 को मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ। 85 माइनस 30 दैट इज़ इक्वल टू 55 माइनस F1 40 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ बचा हमारे पास 5 इज़ इक्वल्स टू 55 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 4 बचा है ना। सो 5 4 ज़ा यहाँ पर 20, 55 माइनस F1 को ले जाओ लेफ़्ट साइड पे और 20 को ले आओ राइट साइड पे। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 35। सो F1 की वैल्यू आ रही है 35। सो F1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ, 35 प्लस F2 इज़ इक्वल टू 60। सो F2 इज़ इक्वल टू 60 माइनस 35 दैट इज़ इक्वल टू 25। सो यानी कि F1 की वैल्यू आ रही है आपकी 35 और F2 की वैल्यू आ रही है 25। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 35 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको अननोन फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी है व्हेनेवर मीन, मीडियन या मोड आपको गिवन हो। सो आई होप आज के वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। जो भी बच्चों के डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर उस वीडियो को क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।